हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट द एमएस ट्यूटोरियल। होप यू ऑल डूइंग गुड। तो इस वीडियो में मैं आपको आरएसी का न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा, ठीक है। और ये हमारा फर्स्ट वीडियो होगा इस सीरीज का। और इस कंप्लीट सीरीज में मैं आपको जितने भी इम्पोर्टेंट यूनिट्स हैं आरएसी के उस पे क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। और इसका जो सिलेबस होगा वो एज यूजुअल जो हमारा गेट का सिलेबस है उस पे बेस्ड होगा और ईएससी एंड ऑल पे, ठीक है। तो कंप्लीट मैं प्रैक्टिस यहाँ पे करवाऊंगा सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स का, और थोड़ा बहुत होगा तो मैं आपको ओवरव्यू देते जाऊंगा किसी भी टॉपिक का, थ्योरी भी, ठीक है। तो सबसे पहले इस वीडियो में मैं हीट इंजन, हीट पंप, रेफ्रिजरेटर और रिवर्स कार्नोट साइकिल, इस पे न्यूमेरिकल्स हम देखेंगे। और फिर मैं आगे के वीडियो में मैं नेक्स्ट टॉपिक पे भी लेकर आऊंगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा पहले ओवरव्यू देता हूँ। जो इसमें फार्मूला होगा, फार्मूला आपका इसमें हो जाएगा COP इक्वल टू डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। ये तो यूनिवर्सल है, ठीक है, किसी भी टाइप का, चाहे वो रिवर्स कार्नोट साइकिल हो या नहीं हो, ये आपका सबके लिए यूज होगा, सभी रेफ्रिजरेटर के लिए। और साथ ही साथ ये हीट पंप के लिए भी होगा, ठीक है। इसी डिजायर्ड इफेक्ट में अगर आपका हीट पंप हो जाएगा तो उस समय हमारा डिजायर्ड इफेक्ट हाइयर टेम्परेचर वाला हो जाएगा। और अगर हम रेफ्रिजरेटर इसी डिवाइस को यूज करेंगे तो वहाँ पे हमारा डिजायर्ड इफेक्ट लोअर टेम्परेचर हो जाएगा, ठीक है। लोअर टेम्परेचर और हाइयर टेम्परेचर का सेंस क्या हुआ, ये हमारा हाइयर टेम्परेचर हुआ, ये रेफ्रिजरेटर हुआ, और ये हमारा लोअर टेम्परेचर हुआ, ओके। अब देखो यहाँ पे ये वाला जो टर्म है इसको आप कंडेंसर भी बोल सकते हो, इसको इवेपोरेटर भी बोल सकते हो, जो कि VCRS में देखेंगे कि एज ए इवेपोरेटर हाइयर टेम्परेचर लोअर लोअर टेम्परेचर पे यूज होता है, और कंडेंसर हमारा हाइयर टेम्परेचर पे यूज होता है, ठीक है। और रेफ्रिजरेटर में जो हमारा डिजायर्ड इफेक्ट होता है यहाँ पे होता है ये, और ये हीट रिजेक्टेड होता है हाइयर टेम्परेचर पे, ठीक है। तो हीट पंप आपका यहाँ पे डिजायर्ड इफेक्ट होगा, रेफ्रिजरेटर यहाँ पे होगा। और इसी सेम टेम्परेचर लिमिट पे अगर आप हीट इंजन बनाओ तो उसका भी जो फार्मूला होगा और इन तीनों का जो रिलेशन होता है एक, वो इस टाइप का होता है। रेसिप्रोकल ऑफ द इफिशियंसी ऑफ द हीट इंजन इक्वल टू COP ऑफ हीट पंप, एंड दिस विल बी इक्वल टू द 1 प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर, ठीक है। ये फार्मूला सिर्फ और सिर्फ तभी काम करता है आपका जब टेम्परेचर लिमिट्स आपका सेम हो, ठीक है। टेम्परेचर लिमिट चेंज नहीं होना चाहिए। तो इसी बेसिक्स फार्मूला का यूज करते हुए आज का सारा क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ओके। तो अब मैं आपको क्वेश्चंस पे लेके आता हूँ। ये देखो, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है और ये सिंपल बेसिक क्वेश्चन है, इसमें अंडरस्टैंडिंग आपको क्लियर हो जाएगा, ओके। तो देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है एक डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर है, उसको जो है 2 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करना है। 2 डिग्री सेल्सियस हैंडल ऑन एवरेज ए थर्मल लोड ऑफ 8000 किलो जूल। यहाँ पे लोड जो पड़ रहा है, थर्मल लोड, यानी आपका क्यू एब्जॉर्ब जो है यहाँ पे 8000 किलो जूल पर डे है, ओके। एम्बियंट टेम्परेचर हमें 30 डिग्री सेल्सियस, मतलब अब हमें दोनों टेम्परेचर पता चल गया। 30 डिग्री सेल्सियस यानी कि 303 केल्विन हो गया। और इसी पे हमारा रेफ्रिजरेटर बना हुआ है, और हमारा लोअर टेम्परेचर है वो 2 डिग्री सेल्सियस यानी 275 हो गया, ठीक है। और ये हमारा वर्क इनपुट हो जाएगा, और हमें डिजायर्ड इफेक्ट यानी लोड दिया हुआ है, तो लोड हमारा यहाँ पे होगा 8000, ये वाला हो गया। और फिर हमें बोला गया इस रेफ्रिजरेटर का जो COP होगा, इसका जो COP होगा 0.15 होगा, किसके, कार्नोट COP। कार्नोट COP का फॉर्मूला क्या होता है, T लोअर अपॉन T हाइयर माइनस T लोअर, ठीक है। सिंपल आप यहाँ पे पुट कर दो, 0.15 इंटू लोअर आपका यहाँ पे 275 हो जाएगा, और हाइयर यहाँ पे आपका 30 डिग्री सेल्सियस माइनस 2। अब देखो, जब डिफरेंस में है तो ये भी रख सकते हो, केल्विन भी रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 0.15 इंटू 275 अपॉन 28। तो यहाँ से आपका आंसर जो आएगा ये 1.47 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आंसर ऑप्शन देख के टिक मत कर देना, ये नहीं पूछा गया हमें। ऑप्शन में पूछा गया है द डेली इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इन किलोवाट पर आवर, ठीक है। तो पहले आपको वर्क निकालना पड़ेगा। तो वर्क आपका क्या हो जाएगा, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इक्वल टू, ये COP हमने निकाल लिया है। तो यहाँ से आपका वर्क इक्वल टू हो जाएगा डिजायर्ड इफेक्ट यानी 8000 अपॉन 1.47। ये आप जब करोगे तो आपका आंसर जो आ जाएगा 5430 के आसपास आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे अप्रॉक्स कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं कर रहा हूँ, ओके। तो ये जो आपका यहाँ पे 5430 आया, 5430, ये किस में आया, ये किलो जूल पर डे में आया, एक दिन का है, ठीक है। और हमें यहाँ पे किलोवाट आवर में, तो सिंपल इसको 36 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका आंसर 1.508 के आसपास आएगा। तो इसी को ओवरऑल आप 1.51 लिख सकते हो एज ए ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। अब जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इसमें हमें दिया हुआ है एक रिजर्वायर है, ये वाला जो रिजर्व है आपका 300 केल्विन का है,
बाकी ये आपका 600 का है और ये आपका 150 का है, ठीक है, ये सब केल्विन में है। व्हेन इज द थर्मोडायनेमिक इफिशियंसी NE ऑफ द इंजन। पहले तो ये है कि ये हमारा रेफ्रिजरेटर है और ये हमारा हीट इंजन है, ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया है जब इस हीट इंजन का इफिशियंसी जो है इसके रेसिप्रोकल के इक्वल हो जाए, तो पहले हम इसका इफिशियंसी निकाल लेते हैं। मतलब इन दोनों से इफिशियंसी क्या आ जाएगा, 1/300 अपॉन 600, ये आ गया 0.5। अब इसका रेसिप्रोकल करो तो आ जाएगा आपका 2। यानी ये क्या है, ये इन दोनों से जो डिवाइस बन रहा है उसका COP है। अब देखो दोनों से क्या डिवाइस, एक तो आपका रेफ्रिजरेटर बन सकता है या तो आपका हीट पंप बन सकता है, ठीक है। दोनों तो नहीं बनेगा, या तो ये होगा या तो ये होगा। दोनों से आप COP निकाल के देख लो। इसके केस में लोअर टेम्परेचर डिजायर्ड इफेक्ट, तो यहाँ पे इस दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा, 150। और इसके केस में 300 डिजायर्ड इफेक्ट हाइयर टेम्परेचर वाला, और ये 150। तो यहाँ से आपका 1 आया और यहाँ से आपका 2 आया। सो ये हीट पंप की तरफ वर्क करेगा बिकॉज इसका COP जो है हीट पंप के इक्वल है। ओके, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन, ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है, बट थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है 2 कार्नोट रेफ्रिजरेटर आर एम्प्लॉयड, वन फॉर आइस मेकिंग एंड अनदर जो है वो कंफर्ट कूलिंग के लिए। अब देखो मान लेते हैं हमारा नॉर्मल टेम्परेचर जो है डेली लाइफ में मान लो 50 डिग्री सेल्सियस है। अब इतने पे जो है हमें एक आइस मेकिंग वाला काम करना है और एक कंफर्ट कूलिंग। आइस मेकिंग वाला काम हमारा कितने पे होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे होगा डेफिनेटली। और जो हमारा कंफर्ट कूलिंग है ज़्यादा से ज़्यादा कितने, 20 डिग्री सेल्सियस पे जाते हैं। तो इन दोनों का कंपैरिजन करके जब आप COP निकालोगे, COP निकाल के देख लो, तो ये आपका 273 अपॉन 50 हो जाएगा और ये आपका 293 अपॉन 30 हो जाएगा। तो मतलब ये भी आपका इंक्रीज और ये भी आपका डिक्रीज, तो ओवरऑल जो क्या होगा, बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा। और यहाँ पे ये वाला क्या हो जाएगा, इसके कंपैरिजन में तो कम ही होगा। तो यहाँ पे COP फॉर द कंफर्ट कूलिंग क्या हुआ, वो ज़्यादा हुआ। तो यहाँ से आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है एक कार्नोट रेफ्रिजरेटर। अब देखो जैसे ही यहाँ पे कार्नोट रेफ्रिजरेटर आया तो आप ये सोच लो कि इसका COP का फॉर्मूला TL अपॉन TH माइनस TL होगा, और साथ ही साथ इसका COP वर्किंग फ्लूइड पे डिपेंड नहीं करेगा, चाहे कोई भी वर्किंग फ्लूइड हो, डजेंट मैटर। ओके, तो वही यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है कि किसका जो है COP है वो बड़ा होगा या छोटा होगा। यहाँ पे 3 वर्किंग फ्लूइड, एक आपका R12 दिया हुआ है, एक अमोनिया दिया हुआ है और एक आपका एयर दिया हुआ है। तो सिंपल वर्किंग फ्लूइड पे डिपेंड नहीं करता है कार्नोट रेफ्रिजरेटर का COP, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा आप देख लो क्वेश्चन, फिर मैं आपको करवाता हूँ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, रेफ्रिजरेटर सिस्टम ऑपरेट्स ऑन रिवर्स कार्नोट साइकिल, ठीक है, ये टर्म आप ध्यान रखना। और हमें टेम्परेचर लिमिट दिया हुआ, एक आपका 40 डिग्री सेल्सियस, ये रेफ्रिजरेटर हो गया, और दूसरा जो है 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फिर हमें कैपेसिटी दिया हुआ है 10 TR, मतलब यहाँ से जो हीट निकल रहा है क्यू रेट वो 10 TR हमें दिया गया है। और फिर हमें पूछा गया है कि अगर हमारा एक भी हीट लॉसेस नहीं हो रहा है इस रेफ्रिजरेटर सिस्टम से, और हमें इसको नेग्लेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है, तो हीट रिजेक्टेड हमें निकालना है। मतलब ये वाला QR यहाँ पे होता है हीट रिजेक्टेड, तो हमें ये वाला टर्म निकालना है QR आपको। पहले आपको कैसे निकलेगा, ये वर्क निकाल दो। वर्क कैसे आएगा, COP से आएगा, ठीक है। COP क्या होता है, डिजायर्ड इफेक्ट, यानी 10 TR हमें दिया हुआ है, 10 टू द पावर 3.51 करो अपॉन वर्क। और COP कहाँ से आएगा, चूंकि ये कार्नोट दिया हुआ है तो कार्नोट के केस में क्या हो जाएगा, 293। यहाँ पे इसको केल्विन में करोगे तो 293 अपॉन ये 40 माइनस 20, ये 20 हो गया। यहाँ से 10 इंटू 3.51 अपॉन वर्क करो, तो यहाँ से वर्क आपका क्या हो जाएगा, 20 इंटू 10 गुना 3.51 अपॉन 293। ओके, तो यहाँ से आपका जो आंसर होगा 2.395, ठीक है, ये आंसर हो गया। अब जो है इसको आप क्या करो, वर्क आपको पता चल गया और क्यू एब्जॉर्ब जो है पता है, ठीक है, दोनों को ऐड कर दो तो QR इक्वल टू सिंपल वर्क 2395, और आपका ये एब्जॉर्ब वाला कितना है 10 TR, यानी 10 इंटू 3.51, ये 2.395 और ये आपका हो जाएगा 35.1। तो ओवरऑल जो आपका आंसर आएगा क्या, 37 के आसपास आएगा। तो यहाँ पे देख लो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका सिंपल ही है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें बोला गया है एक कंडेंसर है जो हीट रिजेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है हमें, ठीक है।
हीट रेट एट द 120 किलोवाट, वो जो हीट रिजेक्ट कर रहा है 120 किलोवाट पे, ये कोई हाई टेम्परेचर होगा और ये यहाँ पे 120 किलोवाट यानी किलो जूल पर सेकेंड से हीट रिजेक्ट कर रहा है। ये आपका रेफ्रिजरेटर हो गया और ये आपका लोअर टेम्परेचर, ठीक है, यहाँ से एब्जॉर्ब कर रहा होगा। इसका वर्क हमें दिया हुआ है 30 किलोवाट, यहाँ पे देखो कंज्यूम पावर 30 किलोवाट, ठीक है। हमें पूछा गया है COP पूछा है। अब तो COP क्या होता है हमारा, ये पहले क्या है, रेफ्रिजरेटर है तो मतलब क्या, ये क्यू एब्जॉर्ब यानी जो लोअर टेम्परेचर वाला हीट होगा उसका डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन हमारा वर्क हो जाएगा। तो ये एब्जॉर्ब वाला कैसे निकलेगा, ये देखो 120 है और ये 30 है, ठीक है। तो सिंपल क्या होगा, ये वाला आपका 90 होगा, 90 प्लस 30 तभी तो यहाँ पे 120 होगा, इट मीन्स इट विल बी द 90। तो डिजायर्ड इफेक्ट हमारा 90 हो गया और वर्क हमारा 30 हो गया। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या यहाँ से, सी, ठीक है ना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें देखो दिया हुआ है ई इज अ हीट इंजन, यहाँ पे आपका ये ई है, ठीक है, ये जो है हीट इंजन है जिसका इफिशियंसी 0.4 है, ठीक है। तो ये आपका Q1 है, ठीक है, ये Q1 है और ये आपका Q2 है और डायरेक्शन जो है आपका इस डायरेक्शन में है, ये ध्यान देना। और यहाँ पे आपका ये Q3 है और ये Q4 है, इसका डायरेक्शन जो है इस डायरेक्शन में, ओके। और ये आपका रेफ्रिजरेटर है एंड दिस इज द हीट इंजन। अब यहाँ पे दिया हुआ है 0.4 है इफिशियंसी, तो इफिशियंसी क्या हो जाएगा, 0.4 इक्वल टू 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका Q2 अपॉन Q1 क्या आया, 0.6 आया, ठीक है। अब दूसरी साइड हमें एक रिलेशन दिया गया है Q2 प्लस Q4 इक्वल टू 3Q1 का, ठीक है। तो अगर इस रिलेशन से देखो Q1 से डिवाइड कर दो तो Q2 अपॉन Q1 प्लस Q4 अपॉन Q1 हो गया और ये 3 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें Q4 अपॉन Q1 क्या आया, 3 माइनस Q2 अपॉन Q1, ओके। और Q2 अपॉन Q1 का वैल्यू हमें 0.6 है, तो ये आ गया हमें 2.4। तो Q4 अपॉन Q1 ये वाला टर्म आप याद रखना, हमारा कितना आया 2.4। अब हमें पूछा क्या जा रहा है, COP ऑफ द रेफ्रिजरेटर। तो COP ऑफ द रेफ्रिजरेटर क्या हो जाएगा आपका, डिजायर्ड इफेक्ट। डिजायर्ड इफेक्ट क्या है हमारा, लोअर वाला, तो Q4। और वर्क, यहाँ पे ये वर्क, इस वर्क को हम क्या लिख सकते हैं, Q1 माइनस Q2, ठीक है। जितना हीट जो है इधर हीट इंजन में गया लोअर टेम्परेचर पे, उससे जो बचेगा वही तो हमारा वर्क होगा ना। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा Q1 माइनस Q2। तो सिंपल जो है आप डिवाइड कर दो, किससे, Q1 से डिवाइड कर दो, ऊपर और नीचे दोनों साइड, तो हो जाएगा आपका Q4 अपॉन Q1 और ये 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो Q4 अपॉन Q1 हमने कितना निकाला है, 2.4, ये आ गया आपका 2.4 एंड 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 क्या निकालना है हमने, 0.6। तो ये हो जाएगा 2.4 अपॉन 1 माइनस 0.6, 0.4। तो ये यहाँ से आ गया आपका 6 COP, ठीक है। तो COP ऑफ द रेफ्रिजरेटर क्या आया, 6। इसी को अगर हीट पंप बोलता तो +1 कर देते ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये फिगर दिया गया है और हमें मैच करना, मतलब सही करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। ये देखो PV डायग्राम है दोनों और ये TS डायग्राम, और ये है किसका, रिवर्स कार्नोट साइकिल का। तो ये सबको पता है कि रिवर्स कार्नोट साइकिल का TS डायग्राम सिंपल ये स्क्वायर होता है, और चूंकि रेफ्रिजरेटर है तो ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा वो देख लो। तो योर ऑप्शन विल बी द D, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा गया है, ऑल्दो अ हीट पंप इज अ रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ये तो पता है। कोएफिशिएंट ऑफ द परफॉर्मेंस डिफर्स व्हेन इट ऑपरेटिंग ऑन द हीटिंग साइकिल। डेफिनेटली रेफ्रिजरेटर का जो है कम होता है एज कंपेयर टू हीट पंप, ठीक है। और इसका रीजन क्या होता है, बिकॉज हाइयर टेम्परेचर हमारा डिजायर्ड इफेक्ट होता है। इट इज द कंडेंसर हीट दैट इज द यूजफुल डिजायर्ड इफेक्ट इंस्टीड ऑफ द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। ये बिल्कुल सही है, ठीक है, इसीलिए हमारा होता है। और ये इस स्टेटमेंट को वेरीफाई कर रहा है, तो यहाँ से आपका ऑप्शन हो है इसके लिए ए हो जाएगा, ठीक है। बोथ ए एंड आर आर इंडिविजुअली ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए, ओके। नेक्स्ट हमारा ये भी सिंपल थ्योरी वाला क्वेश्चन है, COP ऑफ द एयर कंडीशनिंग प्लांट इज लोअर देन दैट ऑफ आइस प्लांट। हमने पहले ही अभी थोड़ा डिस्कस किया है, हाइयर होता है। तो यहाँ से आपका ये वाला करेक्ट हो जाएगा और ये वाला डेफिनेटली आपका सही होगा। तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा D, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ पे देखते हैं, इन ए सर्टेन आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल COP ऑफ द रेफ्रिजरेटर इज 3। रेफ्रिजरेटर का जो COP हमें दिया हुआ है वो हमारा 3 दिया हुआ है। द साइकिल अंडर द आइडियल कंडीशन रनिंग एट द हीट इंजन विल हैव इफिशियंसी।
इसी का बोला जा रहा है कि अगर हम सेम टेम्परेचर लिमिट में इसको एज ए हीट इंजन यूज करें, ठीक है। तो मैंने एक फार्मूला आपको लिखाया था, ये वाला फार्मूला, तो यही वाला यहाँ पे यूज होगा। ये हमें दिया हुआ है 3, तो ये 1 + 3 आ गया हमारा 4, और ये आपका हीट पंप का हो जाएगा, और ये उसका रिवर्स। तो यहाँ से इफिशियंसी आपका आ गया 25%, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल आप 25% पुट कर दो ना। यहाँ पे देखो आंसर पुट करते समय जो गेट में आता है, यहाँ पे आप एफिशिएंसी 0.25 नहीं रख सकते हो, ठीक है। यहाँ परसेंटेज पीछे में दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे 25 के टर्म में लिखना पड़ेगा। ये सब चीज़ ध्यान देना पड़ता है, नहीं तो इससे भी आपका बना बनाया क्वेश्चन, उसके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए हीट पंप इज यूज टू हीट द हाउस, ठीक है। हाउस को हीट करने के लिए यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे हीट पंप है, मतलब हमारा डिजायर्ड इफेक्ट जो है वो TH वाला होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, हीट पंप इज यूज एज द हीट ए हाउस। एक हाउस को हीट करने के लिए हम हीट पंप का यूज कर रहे हैं विंटर के टाइम में। ओके, रिवर्स कार्नोट टू कूल द हाउस इन द समर, जो कि समर के टाइम में इसी को हम एज ए रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं, और अभी चूंकि ठंडी का टाइम है तो इसको हम एज ए हीट पंप यूज कर रहे हैं। ओके, द इनसाइड टेम्परेचर ऑफ द हाउस इज टू बी मेंटेन 20 डिग्री सेल्सियस, इतना हमें मेंटेन करना है, और हीट ट्रांसफर थ्रू द हाउस वॉल। बट हो क्या रहा है, ये हमारा कोई घर है, और इस घर के जो वॉल्स हैं इससे हमारा 7.9 किलो जूल पर सेकेंड जो ये हमारा लॉस हो जा रहा है। ओके, और बाहर का टेम्परेचर हमारा 5 डिग्री सेल्सियस है, और अंदर का हमें 20 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करना है। तो ये वाला जो हीट यहाँ से लॉस हो रहा है, इसके लॉस होने की वजह से क्या होगा, यहाँ का टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होगा। तो हमारा हीट पंप का काम बस इतना होगा कि जितना यहाँ से लॉस हो रहा है उतना ही जो है हम वर्क अंदर में अगर करें तो हमारा इतना टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहेगा। तो सिंपल सी बात है, डिजायर्ड इफेक्ट हमारा क्या है, हमारा ये वाला। ओके, डिजायर्ड इफेक्ट, और हमें वर्क इनपुट जो है वो हमें पूछा गया है, तो वर्क इनपुट रखो। और यहाँ पे कार्नोट साइकिल है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 डिग्री सेल्सियस, तो इसका आप केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो ये 278 हो जाएगा, और ये इसका डिफरेंस हो जाएगा आपको 15। तो यहाँ से वर्क आ गया आपका 15 इंटू 7.9 अपॉन 278, ठीक है। सो ये जो भी आएगा यहाँ से आप आंसर निकाल लेना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, और ये इंजीनियरिंग सर्विसेज का क्वेश्चन है, ठीक है। और इस क्वेश्चन के करने के बाद आपको सारा डाउट भी क्लियर हो जाएगा, और आप कंसेप्ट भी आपका अच्छे से बिल्डअप हो जाएगा। तो देखते हैं, ए रेफ्रिजरेटर स्टोरेज इज सप्लाइड विथ 36 किलो जूल ऑफ फिश एट ए टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मतलब एम्बिएंट टेम्परेचर पे 27 डिग्री सेल्सियस पे हमें इतना सारा फिश हमने लाया, और ये हमने किसी रेफ्रिजरेटर में रख दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बोला जा रहा है, द फिश हैज़ टू बी कूल्डेड, फिश को जो है ठंडा करना है हमें -27 डिग्री सेल्सियस, मतलब सॉरी 23 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इतने से लेके हमें 23 डिग्री सेल्सियस माइनस में यहाँ तक लेके जाना है। द कूलिंग टेक्स, इसके बीच में जो टाइम होगा हमारा 10 आवर्स का होगा। और फिर यहाँ पे उन्होंने बोला है कि द स्पेसिफिक हीट ऑफ द फिश इज 2 किलो जूल, और यहाँ पे फिश का जो फ्रीजिंग पॉइंट है आफ्टर फ्रीजिंग पॉइंट वो 0.5, मतलब जैसे देखो, और यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट देखो 3 डिग्री सेल्सियस। इट मीन्स पहले हम क्या होगा, यहाँ से 3 डिग्री सेल्सियस पे जाएंगे, -3 डिग्री सेल्सियस पे, और फिर यहाँ से जो है हम कितने पे जाएंगे 23 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, माइनस में। इसके बीच में जो हमारा स्पेसिफिक हीट है वो हमारा है 2, और इसके बीच में जो है वो हमारा 0.5। और यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा फेज चेंज होगा, ठीक है, फेज चेंज होगा। तो उस टाइम जो हमारा लेटेंट हीट लग रहा है वो हमारा 230 किलो जूल लग रहा है। तो ओवरऑल अगर आप क्यू निकालो तो क्यू रिक्वायर्ड आपका क्या क्या हो जाएगा 36 इंटू यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस 30 का आएगा, और स्पेसिफिक हीट आपका 2। ओके, फिर आपका लेटेंट हीट वाला आएगा इंटू 230, और यहाँ से आपका 36 इंटू यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस आपका 20 का हो जाएगा, और स्पेसिफिक हीट 0.5। ओके, तो यहाँ से आप करोगे तो ये आपका 36 इंटू ओवरऑल 300, इतना आपका आ गया क्या हीट रिक्वायर्ड, ठीक है। इतना हीट आपको फिश से निकालना पड़ेगा। तो एक तरह से ये आपका क्या हो जाएगा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हो गया। अब यहाँ पे हमें टाइम भी दिया हुआ है, यहाँ पे देखो, ठीक है, 10 आवर्स। तो ओवरऑल हमें रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को डिवाइड कर दो टाइम से, तो आपका रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी आएगा। तो यहाँ से आपका सिंपल मैं इसको क्या कर देता हूँ, किलो जूल पर सेकेंड में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो उसके लिए आपको ये 3600 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये आपका हो जाएगा 30।
तो ये क्या हो जाएगा, किलो जूल पर सेकेंड में आ गया हमें, मतलब 1 सेकंड में हमें इतना हीट निकालना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ रेफ्रिजरेटर। ओके, अब हमें पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द पावर टू ड्राइव द प्लांट इफ एक्चुअल सीओपी इज हाफ ऑफ द सीओपी ऑफ द आइडियल। एक्चुअल सीओपी जो है हमारा वो है हाफ ऑफ द आइडियल। ठीक है, सीओपी ऑफ आइडियल, तो आइडियल का सीओपी क्या हो जाएगा, हाफ इंटू सिंपल ये कारनोट वाला होगा, और जा कहाँ से रहा है, लोअर टेम्परेचर हमारा है -23 डिग्री सेल्सियस यानी 250 केल्विन। ठीक है, तो ये आपका 250, और उसके बाद देखो डिफरेंस इन दोनों के बीच में कितना है, तो 50 का डिफरेंस है। ये आपका हो गया 5 इंटू हाफ। ठीक है, यहाँ से आपका हो गया 2.5। तो ये हमें क्या आ गया, सीओपी आ गया। अब यहाँ से सिंपल आप क्या पावर निकाल दो। सीओपी क्या होता है, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क। डिजायर्ड इफेक्ट हमें 30 पता है, और ये वर्क हमें निकालना है, और सीओपी हमें 2.5 आया है। तो यहाँ से हमारा जो वर्क आएगा वो आ जाएगा आपको एग्जैक्टली 12 आ जाएगा। ठीक है, यानी 12 किलो वाट आपका आंसर हो जाएगा। तो होप ये क्वेश्चन जो आपको कंप्लीट समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम ये भी देख लेते हैं। ए रेफ्रिजरेटिंग मशीन इन हीट पंप मोड हैज ए सीओपी ऑफ द 4। इसका सीओपी जो है वो हमें 4 दिया हुआ है, और ये हीट पंप का है, ये बात ध्यान रखना। ओके, इफ इट इज वर्क एट रेफ्रिजरेटर मोड विथ पावर इनपुट 3 किलोवाट, अगर हम इसको एज ए रेफ्रिजरेटर वर्क कराएं तो इसका सीओपी तो पहले क्या हो जाएगा, -1 3 हो जाएगा। ओके, पावर इनपुट हमने दिया हुआ है यहाँ पे 3 किलोवाट। तो हमें पूछा गया है इवेल्युएट द हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फूड केप्ट इन द रेफ्रिजरेटर। हीट एक्सट्रैक्टेड पूछा गया है। ठीक है, ये हमारा फूड होगा, यहाँ पे कहीं फूड होगा, यहाँ से हम हीट निकालेंगे लोअर टेम्परेचर पे, तो हमें ये हीट हमें पूछा गया, यानी डिजायर्ड इफेक्ट हमें पूछा गया। सिंपल आप फार्मूला में 3 COP पता है, डिजायर्ड इफेक्ट आपको पूछा गया है, और आपको पावर इनपुट पता हुआ है, तो क्यू का वैल्यू आपका हो गया 3 इंटू पावर क्या है 3 किलोवाट, यहाँ से 9 किलो जूल पर सेकेंड हो गया आपका। ठीक है, बट हमें आंसर किस में दिया हुआ है, देखो किलो जूल पर मिनट, तो सिंपल 9 इंटू 60 कर दो, तो ये आपका हो गया 540 किलो जूल पर मिनट। तो ये आपका जो है फर्स्ट टॉपिक का मैंने न्यूमेरिकल्स करवा दिया है, सभी टाइप के न्यूमेरिकल्स इसमें है, और इसके बाद जो है आप गेट का कोई भी क्वेश्चन लगाओगे इस पे बेस्ड तो डेफिनेटली आपका हो जाएगा। ओके, गेट का क्या, किसी भी क्वेश्चन, किसी भी एग्जाम्स का क्वेश्चन लगाओगे तो आपका हो जाएगा। तो होप ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में मेंशन करें, और ये वाला जो मटेरियल है, इस मटेरियल का मैं पीडीएफ प्रोवाइड नहीं कर सकता हूँ आपको, तो ये क्वेश्चन आपको लिखना ही पड़ेगा। प्रोवाइड मैं इसलिए नहीं कर सकता हूँ बिकॉज कॉपीराइट इशू हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको क्वेश्चन लिखना ही पड़ेगा। अगर आप चाहते हो तो नोट डाउन कर सकते हो यहाँ से। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।